कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो सब जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस सेशंस में बेटा अपन कंप्लीट बेसिक पार्ट से लेकर पीवाईक्यू एसएससी में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आए हुए हैं सब कुछ देखने वाले हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और एंड तक देखना आप लोग। तो देखो बच्चा, यहाँ पर अपने पास क्या दिया गया है। सबसे पहले अपन देखें बेटा, यहाँ पर तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। और ये इक्वेशंस फॉर्म आप लोग देखते हो बेटा, तो देखो क्या होता है साहब। इक्वेशंस फॉर्म अपने पास जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होती है बेटा। यहाँ पर अपने पास एक्स स्क्वायर के गुणा में, जिसको अपन बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो अपने पास बेटा ए कहलाता है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट जो x के गुणा में अपने पास वो b कहलाएगा। ये अपने पास b की जो वैल्यू होगी वो कोफिशिएंट ऑफ x रहेगा। और बेटा यहाँ पर जो c की वैल्यू रहती है ये कांस्टेंट मान रहता है। ये अपने पास द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से 10th क्लास तक पढ़ के आए हो। ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई। जैसे कि एग्जांपल अपने पास आ जाए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाए, तो यहाँ पर इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन इसका कंपेरिजन करवाएं तो अपन बोलेंगे साहब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो ये ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू 2 हो गई। एक्स का कोफिशिएंट अपने पास -5 है, तो ये अपने पास बी की वैल्यू -5 हो गई। और अपने पास कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, संख्यात्मक मान होता है, वो सी होता है। और इसमें संख्यात्मक मान अपने पास से प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 इक्वल टू ये अपने पास सी की वैल्यू आ गई। ये इतनी बातें हो गई। तो देखो जी, यहाँ पर अपने पास क्या होता है, व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है बेटा। इसमें जो डिग्री होती है वो डिग्री 2 होती है। इसकी डिग्री कितनी रहेगी अपने पास, कोई भी अपने पास बहुपद होता है, पॉलीमर होता है, उस पॉलीमर की जो 2 डिग्री आ जाए वो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास रहती है। फिर देखो जी, यहाँ पर ए बी सी आर रियल नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स इज द अननोन वेरिएबल्स टू बी सोल्व फॉर। यहाँ पर x की वैल्यू अपन को निकालनी होती है। ये द्विघात समीकरण होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो इसको बेटा अपन सोल्व करते हैं। जैसे ये अपने पास द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं। तो इक्वेशंस को सोल्व करने पर वैल्यू कहीं की आती है, वो वैल्यू आती है x की। किसकी वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है, ध्यान रखना है। और इस द्विघात समीकरण के 2 वैल्यू अपने पास 2 मान होंगे। यदि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास, तो इसकी वैल्यू 2 होती है। और यदि त्रिघात समीकरण है तो फिर उस x की वैल्यू 3 होती है। हाल फिलहाल x वैल्यू कितनी आएगी बेटा, द्विघात समीकरण में 2 वैल्यू आएगी, 2 रूट्स होंगे, इसके 2 हल होंगे। ये बोल रहा है यहाँ पर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज, ये अपने पास 2 रूट्स अपने पास इसके रहेंगे बेटा, 2 हल होंगे। ये 2 हल होंगे, हल भी बोल सकते हैं, इनको रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। और ये रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपने पास हो सकते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ अपने पास कौन सा होता है बेटा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसका जो ग्राफ रहेगा अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ऑलवेज पैराबोला। अब पैराबोलिक अपने पास जो रहेगा बेटा इस प्रकार का ग्राफ रहता है कि ये अपने पास एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है। तो यहाँ पर इस एक्स एक्स की 2 वैल्यू होने का मीन्स ये है कि ये यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो 2 जगह कटने की वजह से इस x की वैल्यू 2 होगी। x पे जहां पे कट होगा ये अपने पास इस प्रकार रहेगा। कभी कभार बताओ एक जैसा मान आता है तो बेटा ये पैराबोलिक जो ग्राफ है वो इस प्रकार चल जाता है, ऐसे टच होके निकल जाता है। तो आप लोग बोलते हो कि द्विघात समीकरण का समान मूल होंगे, उसके रूट होंगे, उसके सॉल्यूशंस होंगे, वो दोनों एक जैसे होंगे। तो फिर वो ग्राफ इस प्रकार यहाँ पे टच होते हुए निकल जाता है। अब बताओ यहाँ से ग्राफ इस प्रकार निकल जाए तो इसका मतलब एक भी मूल विद्यमान नहीं है, उसका नो सॉल्यूशंस रहेगा, क्योंकि x को एक जगह भी नहीं काट रहा है वो। तो इस प्रकार अपने पास पैराबोलिक्स अपने पास इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसका ये ग्राफ होता है। ये वाली बातें आप लोगों ने देखी है। तो देखो जी बेटा, फिर आगे चलते हैं अपन इसके बारे में। तो देखो साहब, यहाँ पर अपने पास जो रूट होते हैं अपने पास हल होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, और उस फॉर्मूले का नाम था श्रीधराचार्य विधि। तो देखो जी, श्रीधराचार्य क्या होता है। श्रीधराचार्य जो स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास होती है, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा यहां पर इस दी गए समीकरण इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हल अपन बोले तो पहला हल, पहला जो अपने पास सॉल्यूशंस रहेगा वो अल्फा माना जाएगा, दूसरा सॉल्यूशंस अपने पास बीटा माना जाएगा। और ये अल्फा और बीटा एक्स की वैल्यू होगी, और एक्स की वैल्यू के यहां पर अपन द्विचारी विधि लगाएं तो बच्चों यहां पर द्विचारी विधि का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट अपने पास यहां पे आता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा एक तो अपने पास सॉल्यूशंस आएगा, वो पहला सॉल्यूशंस तो आएगा प्लस के साइन के साथ में, दूसरा सॉल्यूशंस आएगा सेकंड माइनस के साथ में आएगा। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू ये रूट होंगे, और कौन कौन से रूट होंगे, एक तो पॉजिटिव होता है यहाँ पर, एक नेगेटिव साइन लेके अपन इसको सोल्व करते हैं। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। अब देखो जी, एक वर्ड है यहाँ पे डी, जिसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डी डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, हिंदी में इसको बोलते हैं विभक्ति कर। तो यहां पर अपने पास ये डी रहेगा, डी की वैल्यू अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac रहती है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि इस रूट का नेचर कैसा होना चाहिए, ये नेचर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ पाओगे बेटा। तो देखो यहां पर इसका नेचर कैसा होना चाहिए, ये बताओ। यहां पर पहला रिजल्ट जो आएगा वो आएगा अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस की जगह ए की लेपन प्लस वाला ले लें पहले में। तो बेटा यहां पर अंडर रूट आएगा, बी स्क्वायर आएगा, माइनस 4ac आएगा अपॉन 2a आएगा। चलो ये लो साहब, ऐसा कैसा हो जाएगा बताओ। यहां पर जो सेकंड वैल्यू आएगी वो बीटा आएगा, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब, माइनस बी भी आएगा लेकिन माइनस का साइन आएगा, और अंडर रूट अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यहाँ पर अपने पास 2a होगा। ये नेचर समझना बेटा, यहां से ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। बस इतना फर्क है कि पहले रूट में ये जुड़ के आएगा कुछ नंबर, इसमें दूसरे में घट के आएगा। अब यहाँ पे ये बताओ कि अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको अपने डी मान लिया, और ऐसा बोला जा रहा है बेटा कि डी इज ग्रेटर देन 0 हो। बताओ इस रूट की वैल्यू अपने पास 0 से बड़ी हो, 1 2 3 आ जाए, तो बच्चों यहां पर बोलोगे कि यहां पर अल्फा की वैल्यू भी इस माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a नीचे दोनों में सेम है, अल्फा और बीटा दोनों रूट में। लेकिन यहां पर ये रूट के अंदर जो मान आएगा अपने पास वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। ग्रेटर देन 0 का मीन्स ये है कि यहां पर कोई ना कोई नंबर रूट से निकलकर इसमें जुड़ेगा, वो पहला रूट होगा, पहला हल होगा, और ये निकल के इसमें से घटेगा तो दूसरा रूट होगा। इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग होंगे। यानी कि जब अपने पास यहां पर d इज ग्रेटर देन 0 हो बेटा, तो इसके जो मूल होंगे, मूलों की जो प्रवृत्ति होगी, नेचर होगा, इसका जो नेचर होगा वो नेचर मैं लिख देता हूं यहां पर साहब। ये मूल वास्तविक रहेंगे, क्या रहेंगे, रियल रहेंगे, और अपने पास अलग अलग रूट रहेंगे, अपने पास भिन्न भिन्न होंगे। x 2 पॉइंट्स पे कट होगा, यानी कि इसके पैराबोलिक क्रॉस 2 पॉइंट्स पे रहेंगे, और इसके 2 डिफरेंट रियल रूट्स रहेंगे, 2 मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। और क्या होंगे बच्चों, वास्तविक होंगे जब d इज ग्रेटर देन 0 हो। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन बच्चों यहां पर ये ध्यान रखना आप लोगों को, ये अपने पास बेटा चलो वास्तविक तो हो गए, लेकिन रूट के अंदर अपने पास कोई नंबर आ जाए और ऐसा नंबर आ जाए कि पॉजिटिव हो, लेकिन ये जैसे अपने पास यहां पर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, कौन सा नंबर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो बेटा ये याद रखना है कि जब परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास 1 आ जाए, तो रूट से 1 बाहर निकल के 1 आ जाएगा, रूट के अंदर 4 आ जाए तो 4 बाहर निकल के 2 आ जाएगा, रूट के अंदर 9 आ जाए तो 9 बाहर निकल के अपने पास क्या आ जाएगा साहब, 3 आ जाएगा। लेकिन बच्चों जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने की कंडीशंस में जो मूल रहेंगे वो अपने पास अपरिमेय रहेंगे, इरेशनल नंबर आएंगे, रेशनल नंबर नहीं आएगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन 0 के साथ में एक कंडीशन अपन और लगा दें, ये कि ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन यहां पर अपने पास बेटा ऐसा बोले वो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी है अपने पास, वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, पूर्ण वर्ग आ जाए, क्या आ जाए, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो अपन बोलेंगे साहब जो मूल होंगे वो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक तो रहेंगे, और
अलग अलग भी रहेंगे, दोनों मूल अलग रहेंगे, अल्फा की वैल्यू अलग आएगी, बीटा की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन बेटा वो परे में रहेंगे। क्या रहेंगे? परे में रहेंगे। रेशनलाइज मूल रहेंगे अपने पास, ये बात ध्यान रखना है, जब अपने पास क्या हो, डी पूर्ण वर्ग हो। लेकिन जब डी पूर्ण वर्ग नहीं हो, यानी कि ग्रेटर देन जीरो तो हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो इस कंडीशंस में मूल क्या रहेंगे, वास्तविक रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, लेकिन परिमेय क्या रहेंगे, अपरिमेय रहेंगे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है इन मूलों की प्रवृत्ति में, नेचर ऑफ द रूट्स में, इतनी बात याद रखनी। चलो बताओ डी बराबर जीरो आ जाए। अब बताओ साहब डी का मान जीरो आ जाए, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो, ये तो जीरो, रूट जीरो का मान जीरो हो जाता है, अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए होगी। अल्फा की वैल्यू क्या होगी साहब, यहां पर जब अपने पास ऐसा आ जाए तो अल्फा की वैल्यू जो रहेगी बेटा वो ये रहेगी, ये इतनी सी रहेगी, ये टू वाला ये रहेगा, माइनस बी अपॉन क्या रहेगा, टू रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा साहब, इसमें भी आप लोग देखते हो तो माइनस बी अपॉन टू ही रहेगा बेटा, इसमें जीरो होने पर। क्या बताओ, अल्फा और बीटा बराबर होने का मतलब टू इक्वल रियल रूट्स रहेंगे, दोनों रूट्स जो अपने पास रहेंगे वो दोनों रूट्स, दोनों हल, दोनों मूल रहेंगे बेटा अपने पास, वो क्या रहेंगे, समान मूल रहेंगे। समान मूल की कंडीशंस क्या होती है, आप लोगों को बोलेगा कि ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल है, तो अपन बोलेंगे साहब रूट इक्वल होने की कंडीशंस होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। डी की वैल्यू अपने पास जीरो रहेगी, तो वहां से जो भी कंडीशंस रहेगी उसके अकॉर्डिंग अपन इसका नेचर देख पाएंगे। अब देखो जी, यहां पर डी लेस देन जीरो आ जाए तो बेटा ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्योंकि यहां पर रूट के अंदर जीरो से छोटा नंबर आए, माइनस नंबर्स आ जाए, और रूट के अंदर जब अपने पास माइनस नंबर्स आ जाए तो उसको अपन अवास्तविक बोलते हैं, उनको अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। ये वाली बातें आप लोग देख चुके हो, जान चुके हो। तो ये तो अपने पास हो गया साहब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो उसका नेचर होता है वो डी के ऊपर डिपेंड करता है। डी इज ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो मूल वास्तविक रहेंगे, असमान अलग अलग रहेंगे, और ग्रेटर देन ही हो तो फिर वो अपने पास परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब अपने पास वो पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर हो, डी की जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब बेटा वो अपने पास परिमेय रहेंगे, रेशनलाइज रहेंगे। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। चलो फिर आगे बढ़े अपन इसमें। तो देखो जी, यहां पर इसके बाद में फिर अपने पास से देखो थ्री वेज में अपन वर्क करते हैं। यहां पर जो इसका सॉल्यूशंस का तरीका क्या क्या होता है, एक फैक्टराइजेशन विधि होती है कि मल्टीप्लाई पे क्या, ये पहला फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया, और वो इक्वल टू जीरो हो गया, तो अपन बोलेंगे साहब या तो अपने पास ये जीरो या फिर ये जीरो, तो इससे एक्स की वैल्यू 2 और 3 निकल के आती है। ये वाली बात अपन जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास होती है एक्स स्क्वायर होती है प्लस बी एक्स होती है प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है, तो फैक्टराइजेशन में अपन ये बोलते हैं साहब इस ए को सी से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर अपने पास ए सी आना चाहिए। तो ये बोल रहा है यहाँ पर कि और बी उनका अपने पास ये वाला साइन देखते हैं, ये वाला प्लस है या फिर माइनस है, प्लस है तो प्लस होके, माइनस हो तो माइनस होके बी की वैल्यू के बराबर आना चाहिए, और ये वाला साइन लेते हैं बी के साथ में। तो ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर बी इंटू द टू पार्ट ऑफ वोल प्रोडक्ट्स ए सी होता है और उसका सम है वो बी होता है। ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी है किसमें, फैक्टराइजेशन में। फिर देखो जी, यहाँ पर अपने पास जो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि अंडर रूट जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने द्विघाचार्य विधि, इससे भी सॉल्यूशंस का तरीका होता है। क्या होता है साहब, माइनस बी होता है प्लस माइनस होता है, रूट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है अपॉन टू ए होता है। एक विधि अपने पास ये होती है। और बेटा तीसरी जो अपने पास विधि रहेगी, तीसरा मेथड रहता है वो रहता है परफेक्ट स्क्वायर करके। ये भी आप लोगों के पास में इस अलजेब्रा में एसएससी सीजे लेवल के क्वेश्चनों में बहुत यूज आने वाला है बेटा। यहां पर अलजेब्रा में बहुत काम आने वाला है। देखो जी, यहां पर अपने पास हो जाए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होती है प्लस सी होती है इक्वल टू जीरो। पीवाईक्यू के लगभग सभी क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, और इन सब को आप लोग 10th क्लास तक पढ़ के आते हो। यदि आप लोगों ने 10th क्लास ईमानदारी के साथ में पास की है तो मैं जितने भी बातें बता रहा हूं ये सब की सब बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो देखो जी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई बेटा। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है कि जो भी अपने पास एक्स का कोएफिशिएंट होता है इसका ऑफ करते हैं। एक्स के कोएफिशिएंट का क्या करते हैं साहब, ऑफ करते हैं। एक्स के गुणांक का एक याद रखना, एक्स के कोएफिशिएंट या एक्स के गुणांक के ऑफ करेंगे आधे,
और हाफ करने के बाद में उसका स्क्वायर करेंगे, आधे का वर्ग सम जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ने तथा घटाने पर कोई से भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहो तो ये तरीका होता है बेटा। अब देखो यहां पर x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने तथा घटाने पर, तो आप लोगों को एक इक्वेशन ये दे रखी है, यहाँ पे x का जो अपने पास कोएफिशिएंट वो 6 है, 6 का आधा 3 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये अपने पास 6x भी ऐसा के ऐसा। बेटा एक बार 9 को मैंने जोड़ दिया और बैलेंस करने के लिए माइनस घटाना पड़ेगा। चलो मैंने तो 9 जोड़ा, 9 घटाया, ये भी काम आ गया, ये भी काम आ गया, +5 काम ही नहीं आया तो ये +5 ही ले लिया मैंने। ये +9 कर दिया, -9 कर दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए और इक्वल टू बेटा ऐसा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखो जी आप लोग देखते हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा साहब किसका, x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे इसको बैलेंस करके लिखेंगे अपन तो -5 आएगा और इक्वल टू अपने पास सॉरी क्या आएगा बच्चों, ये अपने पास प्लस का 4 आएगा इक्वल टू 0। 4 उठ के उधर जाएगा तो अपन बोलेंगे साहब ये x+3 है, इसका स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा साहब 4 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो जी x की वैल्यू, स्क्वायर का मान 4 है तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर ये ब्रैकेट का मान आएगा, x+3 की वैल्यू आएगी बेटा वो √4 प्लस माइनस में आएगा। प्लस माइनस का मतलब प्लस और -2 आ जाएगा। जब रूट प्लस माइनस √4 करते हैं 2 आ जाएगा। x की वैल्यू एक बार प्लस के साथ में लूँ मैं तो देखो x की वैल्यू जाएगी बेटा अपने पास से -3 जाएगा, +3 लेता हूँ तो x की वैल्यू एक बार तो आएगी अपने पास -1 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू आएगी अपने पास से -2 और +3 उड़ जाएगा, -3 तो -5 आ जाएगी। तो देखो जी -1 और -5 इसके रूट है। तो रूट निकालने की तीनों विधि आपने देखी है। फर्स्ट विधि अपने पास कौन सी होगी साहब, फैक्टर करके अपन उसके फैक्टराइजेशन से उसको सोल्व करते हैं। जो आप लोग पढ़ के आए हो वही चीजें बता रहा हूं मैं। यहां पर जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसमें अपने पास द्विआधारी विधि है, -b + -√b² -4ac/2a होता है। और इसका जो तीसरी विधि होती है वो होती है अपने पास परफेक्ट स्क्वायर, ax² + bx + c = 0। ये अपने पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये x का जो कोएफिशिएंट होता है इसका हाफ कर उसका स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर को एक बार ऐड करते हैं और बैलेंस करने के माइनस करते हैं। तो यहां पर ये b है तो b का आप b/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो b²/4 ऐड करेंगे, b²/4 माइनस करेंगे, ये c अपनी जगह ऐसा कैसा रहता है। तो यहां पर ये अपने पास इक्वेशन थी x² + 6x + 5 थी। तो बेटा यहां पर इस x का कोएफिशिएंट 6 था, 6 का आधा 3 था, 3 का स्क्वायर करें 9, 9 प्लस किया 9 माइनस किया, तो यहां पर इधर वाला शुरुआत में प्लस करने वाला है, इसके साथ में परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो यहां पर बोल रहे हैं अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी इसको सोल्व करते हैं, तब भी अपने पास इसके 2 रूट आते हैं। ये तीनों विधि आपको आनी चाहिए, तीनों मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए, तब जाके एसएससी सीजीएल में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को आप लोग हवा में सोल्व कर पाओगे। और इसी सेशन में मैं बताने वाला हूं बच्चों। तो देखो जी यहां पर ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो देखो बेटा फिर आगे चलते हैं अपन। अब देखो बेटा यहां पर कोई भी आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म दे दे, देखो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं। यहां पर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी x² + bx + c = 0 होता है। देखो जी यहां पर अल्फा और बीटा आर द रूट ऑफ ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अपने पास रूट है। देन बेटा हमेशा याद रखना है जब भी आप लोगों को ऐसा दे दे तो फिर आप लोगों को क्या याद रखना है साहब, ये अपन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है तो बेटा ये इतना सा याद रखना है यहाँ पर कि अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो अपन बोलेंगे साहब सम ऑफ रूट का सम अल्फा + बीटा -b/a होता है। -b का मीन्स यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट होता है उसमें डिवाइड करेंगे ax² कोएफिशिएंट का, ये अपने पास सम ऑफ रूट होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि मूलों का योग, और ये कहलाएगा मूलों का गुणा, मूलों का गुणा ये होता है बेटा अपने पास c/a। c की वैल्यू अपने पास कितनी है साहब, ये c रहेगा, a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट होता है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखो एसएससी ने
1 2 3 और 4 इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे हैं भाई, इसको समझना बेटा। आप लोग को बताओ यहाँ पर ऐसा दे दे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे देगा। अब बताओ जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और अपन को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना बेटा, इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ये वाले फॉर्म। अब बताओ इसको इस फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा ही है अपन को, तो अपन जानते हैं जी इसको अपन बोल सकते हैं कि साहब अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिया है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये तो आएगा, लेकिन इसके साथ में एक्स्ट्रा और आता है, वो आता है +2 अल्फा बीटा। तो साहब इसमें से -2 अल्फा और बीटा अपन माइनस कर दें तो क्या बताओ ये बन जाएगा। और अपन ये बोल सकते हैं साहब जब भी आप लोगों के पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस फॉर्म में क्वेश्चंस में देगा तो उसको अपन ये बोलेंगे साहब, क्योंकि अपन को तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना है और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाने के लिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। फिर देखो जी यहाँ पर अपने को पास ऐसा आ जाए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए, तो अपन को अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना है, तो साहब ये अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसको आप लोग खोलोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब +3 AB A प्लस बी ये वाला रहेगा, तो प्लस वाले से माइनस का लगा के उसको बैलेंस कर दिया तो ये आ जाएगा। फिर देखो जी यहाँ पर अपने पास ऐसा आ जाए बेटा, ये वाला रूप आ जाए कि 1/अल्फा आ जाए +1 अपने पास बीटा आ जाए। इसको सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो ये ऊपर तो आएगा बीटा प्लस अल्फा, तो मैं इसको सीक्वेंस में लिखूं तो अल्फा प्लस बीटा आएगा और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ये भी आप लोग जानते हो, जब भी ऐसा आ जाए तो अपन ऐसा करके लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म आ गई, अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म आ गई। कुल मिला के क्वेश्चंस में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नंबर्स देगा तो अपन को इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी कि या तो प्लस वाली फॉर्म में लाना है या फिर अपन को अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको लेके आना है क्वेश्चंस को। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, याद रह जाएगी बच्चों। फिर देखो यहाँ पर अपने पास ये भी आ सकता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो अपन को तो प्लस की फॉर्म में लाना है बेटा। आप लोग जानते हो यहाँ पर कि साहब ये अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना है अपन को, तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर +2 अल्फा बीटा आता है, जबकि अपन को माइनस सी है, तो माइनस तो तब आएगा जब बेटा अपने पास यहाँ पे 4 अल्फा बीटा हो। क्या बताओ जी यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, माइनस है क्या अल्फा प्लस बीटा का, नहीं बेटा ये गड़बड़ कर दिया, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा साहब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर +2 अल्फा बीटा हो जाएगा -4 अल्फा बीटा हो जाएगा। इसको बैलेंस करोगे तो -2 अल्फा बीटा आएगा और माइनस की वजह से अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से -4 करते हैं तो यही आता है, क्या आता है बेटा अपने पास, ये आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। क्योंकि माइनस तो अपने पास है ही नहीं, प्लस है, तो प्लस लाने का तरीका ये होता है। ये चारों बातें आप लोगों को याद रखना है, ये अलजेब्रा में आप लोग पढ़ के आए होंगे। इतनी बातें आप लोगों को आती है तो एसएससी को आप लोग क्रैक कर सकते हो बच्चों। यदि ये नहीं आता है तो इनका कॉन्सेप्ट पार्ट आप लोगों को सीखना पड़ेगा और आप लोग हमसे भी जुड़ सकते हैं बिल्कुल हमारा ऑफलाइन बेस, जिसमें हम बहुत आसान और बेसिक पार्ट्स हैं इनको क्लियर करवाते हैं। और एजुकेशन हब प्रताप नगर जयपुर में हमारे ऑफलाइन क्लासें बिल्कुल रनिंग मोड पे चल रही है। चलो जी देखो फिर आगे और बात करें बच्चों यहाँ पर, तो देखो बच्चों अब समझना यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्मूलाज फॉर द एसएससी सीजीएल। अब देखो बच्चों यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी है। ये बोल रहा है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास रहेगी बेटा ax² + bx + c = अपने पास 0 होती है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई साहब। आप बोलोगे जी कि हाँ गुरुजी हो गई है, तो ये लो। अब बताओ यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि b = 0 हो जाए, b = 0 हो जाए, ये बोल रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर रूट इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। बेटा जब अपने पास इतनी बात याद रखना है किस प्रकार की इक्वेशंस है और उसमें b = 0 हो जाए, तो b = 0 होने का मतलब b = 0 अपना हो रहा है। तो कभी भी ये b की वैल्यू है अपने पास, ये b = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो आएगी, अल्फा यदि 5 आएगा तो बेटा बीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो अपोजिट साइन -5 के साथ में आएगी। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है।
जब अपने पास यहां पर ये वाला नंबर्स माइनस हो जाएगा, चलो देखो वन टाइम के लिए बताओ, x ये b इक्वल टू 0 तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे साहब ये x स्क्वायर प्लस सी और इक्वल टू क्या बचा हुआ साहब, आप बोलोगे जी तो 0 बचा हुआ है, सी को उठा के तो ले जाऊं मैं, तो बताओ यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो माइनस सी अपॉन ए हो जाएगी। आप बोलोगे साहब ये जो भी नंबर्स होगा ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो ये भी नंबर्स जो भी आंसर आएगा यहाँ पे अपने पास जो भी आंसर आएगा बेटा वो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। ये आप लोग इतनी बातें जानते हो, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि यहाँ पर अपने पास वो जो नंबर होगा वो माइनस में होगा, माइनस सी हो गया तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव। जब अपने पास डी का मान डिस्क्रिमिनेटर अपने पास जो डी विभक्त कर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन में अपने पास एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है। कब? जब बी हट जाता है यहाँ से। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। चलो ये बातें याद रह गई आपकी, तो फिर देखो बेटा यहाँ पर इसके बाद में फिर आगे और चलें। देखो जी क्या बोला गया फिर इसके बाद में कुछ बातें और कर रहा है ये। चलो देखो बेटा ये तो हो गया। अब बताओ साहब इसमें सेकंड में बी का तो अपन ने देख लिया, प्लस बी एक्स प्लस सी है अपना ये। देखो जी फिर क्या बोल रहा है बेटा यहां पर, वन रूट इज रेसिप्रोकल, ये कहलाता है बेटा अपने पास व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा कहलाएगा अपने पास। यदि कोई रूट एल्फा इक्वल टू 5 होगा तो बेटा जो बीटा की वैल्यू आएगी दूसरा हल आएगा वो इसका व्युत्क्रम आएगा 1/5 आएगा। रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा हो जाएगा अपने पास। यदि एक रूट अपने पास 5 होगा तो बीटा को व्युत्क्रम 1/5 होता है। ये कंडीशन है जब a इक्वल टू सी होता है। a की वैल्यू और c की वैल्यू अपने पास जब बेटा इक्वल टू हो जाए तो पहला रूट x आ रहा है तो दूसरा रूट अपने पास क्या आएगा 1/5 आएगा। कोई इक्वेशन ऐसा दे दे कि a और c इक्वल हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि साहब पहला रूट 7 है तो दूसरा क्या होगा, तो बोल दोगे आप लोग दूसरा 1/7 हो जाएगा। और जब बच्चों c इक्वल टू 0 आ जाए इस कंडीशन में क्या होने वाला है बताओ जी, यहाँ पे c की वैल्यू 0 आ जाए तो आप बोलोगे साहब c इक्वल टू 0 होने पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बचेगा, सी तो 0 हो गया और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से बताओ जी x कॉमन ले लूँ मैं तो ये हो जाएगा ax प्लस बी हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या बताओ बच्चों, यहाँ से x इक्वल टू 0 या तो ये 0 या फिर ये 0, ये 0 करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास माइनस बी अपॉन ए आएगी। मीन्स ये है कि जब c इक्वल टू 0 होता है तो इसका जो एक रूट आता है, एक हल आता है, वो अपने पास बेटा 0 आता है। एक हल क्या आता है तो वन रूट इज 0। जब अपने पास c की वैल्यू 0 होती है तो इसका एक हल आएगा, वो याद रखना डायरेक्ट कि एक हल जो रहेगा अपने पास वो क्या रहेगा बेटा अपने पास 0 रहेगा। एक x की वैल्यू जो रहेगी अपने पास, अल्फा का मान जो रहेगा अपने पास क्या रहेगा 0 रहेगा। फिर देखो जी ये बोल रहा है बोथ रूट आर 0, दोनों रूट 0 तब होंगे अपने पास, अल्फा भी 0 और बीटा भी 0। ये b इक्वल टू 0 आ जाए और c इक्वल टू 0 आ जाए तो देखो जी ये कंडीशंस इसमें b और c, ये b भी 0 c भी 0, तो यहाँ पर बताओ ये b भी 0 c भी 0, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, अपने पास बचेगा ax स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बताओ बच्चों ये x स्क्वायर इक्वल टू क्या रह जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का मान प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों ही क्या आएंगे अपने पास 0 आएंगे। और आप लोग ये तो देख ही चुके, यहाँ पर डी की वैल्यू अपने पास क्या आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो वो अपने पास रूट रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। अल्फा की वैल्यू जो रहेगी वो बीटा की रहेगी। यदि अल्फा 3 रहेगा तो बीटा भी 3 रहेगा, 5 रहेगा तो 5 रहेगा। इतनी बातें आप लोग इसमें देख चुके हो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब देखो जी यहाँ पर कॉमन रूट आए 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दे, ये फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से, तो इसकी एक कंडीशन ये भी होती है। इसके ऊपर भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लाखों लोगों को पीछे छोड़ते हैं, ये भी अपन इसमें देखने वाले हैं। और एसएससी सीजीएल इनके ऊपर रेलवे में भी अभी लेटेस्ट सन 2026 में पेपर हुए हैं, उनमें इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन सब क्वेश्चनों को अपन देखेंगे बेटा। तो ये बातें अपने पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में चल रही है। देखो जी साहब फिर आगे बात करते हैं अपन। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के तरीके ऐसे तो बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है साहब, इतनी बात याद रखनी है। आप लोग जानते हो किसी इक्वेशंस को इसको सोल्व करें तो सबसे पहले देखो कि मल्टीप्लाई करने पर
6 आए और एड ऑन करने पर 7 आए और -7 हो, तो ऐसा नंबर 6 और -7 उन दोनों नंबर्स को आप लोग ब्रेक कर लो बेटा। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे साहब? आप बोलोगे कि यहाँ पर अपने पास 6 आए -7 आए, तो फिर रिजल्ट्स क्या होने वाला वो अपन देखें बेटा यहाँ पर। तो आप बोलोगे साहब वो नंबर हो जाएगा अपने पास 6 और 7। तो बेटा वो तो नंबर कितना हो गया, गुणा करें तो 6 आए और उन दोनों नंबरों को जोड़ें तो 7 आए। तो कौन कौन सा नंबर हो गया साहब? वो नंबर बताओ आप लोग। 6 और 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 गुणा 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो उसको इसकी जगह रखें बेटा अपन, तो ये बोलेंगे जी वो नंबर हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा, तो ये अपने पास 6 भी हो गया, -6 हो गया। बोलो यस या नो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमेशा याद रखना है कि उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट बेटा, चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पॉजिटिव साइन के साथ में लेके बताता हूं। देखो जी अपने पास एक ए x-3 और x-5, इस इक्वेशंस को अपन सोल्व करें बेटा, तो देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी। x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये सब x² होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -5 -3 -8x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो +15 = 0। ऐसे इक्वेशन आएगी आप लोगों के पास। अब बताओ ये इक्वेशन है, इसको देख के सोल्व करना है कि इसके रूट क्या होंगे। रूट निकालने वाला तरीका फिर अपन चलेंगे उसके ऊपर जो अपन छोड़ के आए। तो देखो जी बच्चों यहां पर गुणा करने पर अपने पास ये 15 है, ये अपने पास 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और प्लस करें तो 8 आए। तो ऐसा नंबर अपने पास 5 और 3 होता है, तो अपन बोलेंगे साहब 3 और 5 होता है वो नंबर। कितना हो जाएगा साहब? 3 और 5 होता है, और इसकी जगह बिठाएंगे अपन यहाँ पर, तो ये -3 और -5 होगा। इतनी बातें क्लियर है आप लोगों की? तो बेटा ये जो नंबर आएगा ना अपने पास -3 और -5, आप लोगों को क्या करना है, बस इतना याद रखना है कि इनका जो साइन है वो चेंज कर देना है, वही अल्फा और बीटा हो जाएगा। अल्फा इसका साइन चेंज करेंगे साहब +3 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू निकालेंगे अपन तो बेटा इसका साइन चेंज करेंगे तो +5 हो जाएगा। बस इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। किसी भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इस प्रकार आप लोगों को 2 नंबर निकाल लो इसकी जगह बैठने वाले, और उन नंबरों का अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर जो भी नंबर्स आएंगे उनका साइन चेंज कर देंगे। तो x अल्फा = तो जो पहला रूट होगा, पहला हल होगा, पहला मूल होगा वो 3 होगा, और दूसरा क्या होगा 5 होगा। चलो एक और देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए बेटा अपने पास आ जाए x +7 आ जाए, और यहाँ पे आ जाए अपने पास x -2 आ जाए, और इसको सोल्व करें तो देखो जी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, x × x x² होता है, ये अपने पास -2x और ये प्लस का 7x, तो प्लस का अपने पास आ जाएगा 5x, और बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा -14 = 0। अब देखो जी बताओ, आप लोग जानते हो कि ये 0 से अपन निकालेंगे तो पहला इसका जो रूट होगा वो तो 7 होगा, और दूसरा कितना होगा बेटा अपने पास 2 हो जाएगा, -7 और 2 आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले कैसे निकालेंगे इसी को देखकर, तो आप लोग बोलोगे साहब ये अपने पास 14 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं मैं तो 14 आना चाहिए, और माइनस करने पर 5 आना चाहिए। ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 14 और माइनस करने पर 5 आए, ऐसा नंबर बेटा अपने पास 7 और 2 होता है। 7 और 2 को इस जगह पे इसकी जगह बिठाना है, तो अपन बोलेंगे साहब वो अपने पास नंबर हो जाएगा 7 तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। मीन्स ये हुआ कि वो अपने पास नंबर एक 7 आ गया और एक अपने पास -2 नंबर आ गया। लेकिन अल्फा की वैल्यू निकालें तो इस साइन का अपोजिट हो जाता है, इस प्लस वाले का अपोजिट माइनस, तो ये -7 आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू अपन निकालें बेटा तो बीटा अपने पास क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बोलो यस या नो? इस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे कि वो नंबर आप लोग निकालते हो वो नंबर्स का अपोजिट साइन करते हो तो अल्फा और बीटा अपने पास दोनों रूट आते हैं। देखो जी फिर और देखें बेटा इसी में, अब बताओ आप लोगों के पास में एक ऐसा नंबर आ जाए, देखो साहब यहाँ पे आ जाए 2x - 5, और एक आ जाए बेटा अपने पास x - 3 = 0 है। तो देखो जी सबसे पहले तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालें, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6x और -5 -6 -5 -11x आ जाएगा। माइनस माइनस करोगे तो बेटा यहाँ पर प्लस के 15 आएगा,
और ये इक्वल टू 0 है। आपको क्वेश्चंस में ऐसा देगा। अब इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो जी यहाँ पे अल्फा का मान क्या आएगा, ये 0 या 0, तो यहाँ से तो अपन को पता चल रहा है कि अल्फा इक्वल टू, इसको 0 करते हैं तो ये 5 उधर जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू अपन निकालें यहाँ से तो वहां से 3 आएगी। लेकिन यहाँ से कैसे निकालें, यहां से अल्फा और बीटा का मान आप लोग किस प्रकार निकाल पाओगे, ये अपन को देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये दे दे एग्जाम में तो यहां से निकालना पड़ेगा बेटा अपन को। तो यहां से निकालने का तरीका आप लोग देखो, तरीका वही होता है, साफ इस 5 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो मल्टीप्लाई करने पर तो आए 30 और जोड़ने पर 11, 30 और जोड़ने पे 11 आए। ऐसा नंबर्स कौन सा होता है 30 और 11 आए, तो आप बोलोगे साहब जिसको गुणा करें 30 आए और उन दोनों नंबर्स को ऐड ऑन करें तो 11 आए। इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो फिर आप लोगों की बस की नहीं है भाई साहब। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली पढ़ने के बाद में फिर आप लोग इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। और यदि आप लोगों का बेसिक तैयार नहीं है तो आप लोगों को हमारे बेसिक बेस में जुड़ना ही पड़ेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा। मीन्स ये है उस नंबर्स को इसकी जगह बिठाना, -11 की जगह 6 और 5 को, तो अपन बोलेंगे साहब वो -6 होगा और वो नंबर -5 होगा। बोलो यस या नो। अब बताओ जी -6 और -5 तो हो गया साहब, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव। लेकिन बच्चों ये तो तब पॉसिबल है जब इस एक्स स्क्वायर कहां पे गए, एक्स स्क्वायर के यहां पर जो कोएफिशिएंट 1 होगा, लेकिन 2 है ना ये, तो 1 कोएफिशिएंट होता है तो नीचे इन सब नंबर्स में 1 का डिवाइड करते हैं। 2 कोएफिशिएंट है तो 2 का डिवाइड करेंगे, और अपोजिट साइन के साथ में सब अपोजिट साइन लगाएंगे तो प्लस का 6 आएगा। लेकिन बच्चों यहां पर ये 2 कोएफिशिएंट है तो इसमें 2 का डिवाइड होगा, यहां पे प्लस का साइन लगाएंगे, ये 5 है इसमें भी 2 का डिवाइड होगा, ये अल्फा की वैल्यू आएगी अपने पास, और बेटा ये अपने पास बीटा की वैल्यू आएगी। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। तो देखो जी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। क्या बोलो आप लोगों के पास में अल्फा इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा मूल मान लो आगे पीछे, एक तो अपने पास 3 है, ये 3 हो गया, और ये वाला अपने पास 5/2 हो जाएगा। इस प्रकार क्या बताओ आप लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाए तो यहां पर अपने पास इस जगह पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में जो भी नंबर होगा उस नंबर का डिवाइड करके अपन अपोजिट साइन के लिए लेते हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों रूट्स अपने पास निकल के आते हैं। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। चलो अब देखो बेटा जो क्वेश्चंस अपन ने देखा था वो क्वेश्चंस बताओ जी इसका क्या रिजल्ट हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से आप लोग बोलोगे कि साहब वो नंबर्स ये है, यहाँ पे 2 है, तो बच्चों यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो +1 में 2 का डिवाइड करेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों -6 में 2 का डिवाइड करेंगे, प्लस करना पड़ेगा, अपोजिट साइन करना पड़ेगा, ये तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, 1/2 और 3 आप लोगों के रूट होंगे, 1/2 और 3 आप लोगों के क्या हो जाएंगे साहब रूट हो जाएंगे। इस प्रकार आप लोग इनको सोल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर आगे बढ़े। तो देखो बच्चों फिर इसके बाद में फिर और आगे बात करें अपन, तो देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन आगे बात करने वाले हैं। इतनी बातें आपकी हो गई है, ये भी हो गई अपने पास। चलो देखो अब ये बताओ बच्चों मेरे को, अपन ने जितनी भी बातें पढ़ी है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर। ये बोल रहा है कि 1√(x² - 7x + k = 0। अब थोड़ी सी बात ये भी देखना, देखो अभी मैंने आप लोगों को कुछ रूट्स बताए हैं, ये देखो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें तो थोड़ा मिक्स हो रहा है, इसके अलावा भी आपने बेटा बहुत सारे ये वाली बातें पढ़ी है। क्या बताओ जी यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था कि 2x² है -11x है +15 है =0 है। इसमें अल्फा की जो वैल्यू आई थी बेटा अपने पास 3 आई थी, और बीटा की जो वैल्यू आई थी अपने पास 5/2 आई थी। 5 कितनी आई थी 2 आई थी। तो बेटा हमेशा याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसका यदि ये अपने पास रूट है, हल है, तो ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 रख के देखो, इन x की जगह 3 रखते हो तो यहाँ पे बेटा अपने पास इस इक्वेशंस का मान 0 आता है क्या, ये 2 ऐसा कैसा बताओ, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस बेटा ये 11 ऐसा कैसा, यहाँ पे 3 रखेंगे और +15 करेंगे, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये इसका हल हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, 0 नहीं आया तो नहीं होगा। ये 18 हो जाएगा, माइनस अपने पास से 33 हो जाएगा, प्लस अपने पास से 15 हो जाएगा बेटा।
यहाँ पे देखो जी इस 15 में 5 एड ऑन करते हैं 33, ये अपने पास प्लस के 33 और अपने पास यहाँ पर माइनस के 33 हो जाएगा, ये कट जाएगा बेटा, अपने पास 0 आ जाएगा। तो मीन्स मेरा बोलने का ये था कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और उसका आप लोगों को मूल दे दे, रूट दे दे, तो रूट उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा और रूट इस इक्वेशंस को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। तो इसी के ऊपर बेस क्वेश्चंस थे ये जो आगे अपन करने वाले हैं कि साहब ये बोला जा रहा है कि ये इसका एक रूट 4 है तो क्या की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 4 होने का मतलब है 4 का स्क्वायर आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर अपने पास 7 इंटू 7 चौक अपने पास 28 हो जाएगा, प्लस अपने पास एक ऐसा कैसा और ये इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। देखो जी यहाँ पर इसको अपन 16 से 28 पे जाते हैं तो 4 और 8 12, तो के इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा -12 का मतलब उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसी प्रकार ये बोल रहा है फॉर द वैल्यू ऑफ द पी इसमें हैज इक्वल रूट। बताओ बच्चों इक्वल रूट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है साहब, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अपन ये बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ac होता है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है साहब, पी है, तो अपन बोलेंगे साहब ये पी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 4 अपनी जगह ऐसा कैसा है। ए की वैल्यू कितनी है साहब, ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 8 है। तो अपन बोलेंगे साहब कि पी स्क्वायर इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी अपने पास 16 हो गया और 16 से कुछ 64, तो 64 लेंगे तो पी स्क्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा साहब, पी की वैल्यू अपने पास 8 आ जाएगी, पी की वैल्यू 8 हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग सोल्व कर पाओगे। तो ये जो बेसिकली पार्ट पढ़ा अपन ने उसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग्स थे आपके। फिर देखो जी यहाँ पर इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ये डिस्क्रिमिनेंट डी की जो वैल्यू होती है अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बात आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। और सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस बी अपॉन ए होता है और सॉरी सम अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट बस सी अपॉन ए होता है। इन सब का यूज लेते हुए आगे अपन अब क्वेश्चन देखने वाले हैं पीवाई क्यू सीरीज के ऊपर बेस क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस है। देखो बच्चों, देखो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने बेहतर तरीके से आप लोग इनका जवाब दे पाते हो बेटा। ये देखो जी पहला क्वेश्चंस स्क्रीन के ऊपर देखो बच्चों, ये क्या बोला जा रहा है, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इक्वल टू 0 इज 3। बताओ जी यहाँ पर इसका एक रूट 3 है, इस इक्वेशंस का एक रूट 3 है, तो मैं बोलूंगा साहब कि यहाँ पर x वैल्यू 3 होगी तो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो इसको सेटिस्फाई करेगी तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, एक तरीका तो ये अपने पास। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करवाएंगे अपन, तो लो जी ये अपने पास क्या हो जाएगा साहब, 3 का स्क्वायर अपने पास 9 हो जाएगा माइनस के एक्स, ऐसा के साथ के एक्स नहीं है भाई, x की वैल्यू तो 3 है तो ये 3 हो जाएगा प्लस अपने पास 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको एड ऑन करके उधर भेजेंगे अपन, या यहाँ पर रखने दो 36 और ये 3 के उठ के गया तो प्लस में, इसको इससे काटें तो k इक्वल टू 12 आएगा। k इक्वल टू 12 कौन सा ऑप्शन अपने पास, बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है, मूल है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा और सेटिस्फाई करेगा तो अपन उसको इक्वल टू 0 है तो 0 के बराबर सोल्व कर देंगे बेटा। फिर देखो नेक्स्ट, ये सब के सब वो क्वेश्चंस है जो किसी ना किसी एसएससी वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग इनको गूगल करके देखोगे तो आप लोग को ये या पीवाईक्यू सीरीज आप उठा के देखोगे तो सब के सब क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं बच्चों। देखो जी यहाँ पर मैंने सब कुछ कंडीशन बताई थी, ये बोल रहा है अल्फा और बीटा समीकरण इसके मूल है, तो बताओ साहब मूल है तो मूलों से तो मैं ये जानता हूं कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है और वो माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए का मतलब बी की वैल्यू 3 है तो माइनस 3/4 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इतना जानता हूं कि सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू 7 है और ए ये 4 हो जाएगा। आप लोगों से क्या पूछा है, आप लोगों से पूछा बेटा यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इसकी वैल्यू पूछा है, तो बीटा और ये अल्फा एड ऑन करेंगे तो ऊपर तो आएगा साहब अल्फा प्लस बीटा आएगा और नीचे अपने पास अल्फा इंटू क्या हो जाएगा साहब, ये बीटा हो जाएगा। चलो जी ये अपने पास क्या है, ऊपर की तरफ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -3/4 है और नीचे बताओ साहब अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा 7 अपॉन कितना 4 है, इस 4 से 4 कट जाएगा इक्वल टू -3/7 आएगा।
-3/7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? बी ऑप्शन आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। जो मैंने पढ़ा है आप लोगों को, बेसिक बात बताया है, उसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। बस आप लोगों को उनको तरीके से पढ़ना है, देखना है। देखो जी, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हो तो फिर ये ऐसा बोला जा रहा है कि के का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 3x² प्लस x का कोएफिशिएंट ये रहा और ये c की वैल्यू है इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डेट द सम ऑफ द रूट ऑफ x 3x² ये इक्वेशन से इक्वल टू 0 और इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट ये बोल रहा है कि इन रूटों का सम है वो बच्चों इक्वल है इनके प्रोडक्ट के अल्फा इंटू बीटा के, ऐसा बोला जा रहा है। और आप लोगों को यहाँ पर देखो जी क्या दिया गया बेटा, ये दिया गया है साहब, ये इक्वेशंस है। क्या बताओ इस इक्वेशंस में आप लोग ये बोल सकते हो कि साहब इस इक्वेशंस में तो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये दिखाई दे रहा होगा, -b/a होता है। -b/a का मीन्स माइनस ब्रैकेट के बाहर लगेगा तो सबको माइनस कर देगा, तो -2k हो जाएगा, -1 हो जाएगा अपॉन ये अपने पास बेटा -b/a की वैल्यू कितनी है बच्चों, x² का कोएफिशिएंट 3 है तो ये 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, ये अपने पास अल्फा इंटू बीटा c/a होता है और c की वैल्यू अपने पास -k है, -5 है अपॉन a की वैल्यू अपने पास 3 है। और आप लोगों से बोल रहा है कि यहाँ पर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट है इक्वल है, तो साहब ये अपने पास ऐसा बोल रहा है कि -2k है, -1/3 है, वो इक्वल हो जाएगा -k -5/3k। तो बच्चों इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो जिस k को उठा के इधर लाऊंगा मैं, तो आप बोलोगे साहब k को तो उधर ले जाओ, इस 5 को उठा के इधर लाओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, -1 बैलेंस होगा तो प्लस का 4 रहेगा और उधर अपने पास प्लस के 2k में से -k गया तो 1k आएगा और k = 4। ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। PY की सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप लोग इन क्वेश्चनों का बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे पाओगे। बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आप लोगों को मेहनत करनी है। जिन बच्चों को आज ये नींद बहुत प्यारी लगती है, कल जिंदगी को ये बहुत भारी लगेगी। बिल्कुल बच्चों इसी प्रकार आप लोगों को इनको सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। चलो देखो जी फिर आगे और बात करें आपसे अपन, तो देखो k का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² - 9x + k = 0 के मूल का मान दूसरे मूलों के 2 गुणों के बराबर है। ये बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k 1 रूट ऑफ द इक्वेशंस। इस इक्वेशंस ये इक्वेशंस दी गई है, इस ट्वाइस द अदर रूट। पहला रूट है अल्फा, वो अदर रूट का ट्वाइस है तो उस बीटा का ट्वाइस मीन्स 2 बीटा ये अपने पास कंडीशंस दे रखा है। चलो ऐसा बोला जा रहा है, ये इक्वेशंस है। अब बताओ बच्चों आपको इक्वेशंस दी गई है, ये लो साहब ये वाली इक्वेशंस आप लोगों के पास में दिखाई दे रही होगी। क्या बताओ जी इस इक्वेशन से आप लोग ये बोल सकते हो यहाँ पर कि साहब ये इक्वेशन जो दिखाई दे रही है इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन निकालें तो -b/a, तो ये अपने पास हो जाएगी बेटा 9/1 का मतलब 9 हो जाएगी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपन निकालें यहाँ से, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालें बेटा, तो अल्फा इंटू बीटा है वो अपने पास c/a होता है तो k/1 मीन्स k हो जाएगा। आप लोगों से बोल रहा है साहब अल्फा की वैल्यू ये पहला मूल है ये दूसरा मूल है, तो चलो अल्फा = अपने पास क्या है साहब, अल्फा का मान 2 बीटा है, तो जहाँ पे अल्फा दिखाई दे रहा है इस जगह पे 2 बीटा रख लूँ, तो ये 2 बीटा अपने पास, ये 2 बीटा तो ये रहा प्लस अकेला बीटा ये बैठा हुआ है = 9 है, तो इसको बोलेंगे साहब 3 बीटा = 9 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करें तो बताओ जी बीटा = अपने पास 3 आएगा। बीटा की वैल्यू 3 यहाँ पे रखते हो तो बच्चों अल्फा की वैल्यू 6 आएगी। कितनी आएगी? 6 आएगी। इतनी बात आप लोगों को याद में रखना है। तो आप लोगों से क्या पूछ रहा है, ये k की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो जी k की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, तो बच्चों k = क्या हो जाएगा साहब, k = तो अपने पास 3 × 6 हो जाएगा और इस 3 × 6 को क्या बोलते हैं साहब, 18 बोलते हैं। 18 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। निकाल पा रहे हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो बच्चों फिर आगे बढ़े। देखो
इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से इनका जवाब दे पा रहे होंगे। और इसी प्रकार अपन अपनी तैयारी को बहुत मजबूत तरीके से मजबूत करने वाले हैं। हम अपने स्टूडेंटों को यह मानते हुए पढ़ाते हैं कि आप लोगों में धरती सा धैर्य, वायु सा वेग, प्रज्ञा तथा वेग है। आप लोग नासमान दे नहीं हो, आप लोग अजर अमर कार्य के लिए बने हो और आप एक पल भी तुच्छ कार्य में व्यतीत नहीं करने वाले हो। आपका कर्म ही आपका धर्म है। आपके अंदर आकाश जैसी विराटता, समुद्र सा था ज्ञान भरा हुआ है और आप लोग एक पल भी तुच्छ कार्य में व्यतीत नहीं करोगे। बच्चों देखो यहां पर ये बोला गया, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल है तो द्विघात समीकरण जिसका मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। क्या गजब क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यदि आप लोगों ने जो मैंने अलजेब्रा की पूरी सीरीज डाल रखी है पार्ट 1, 2, 3, तो ये कंप्लीट पार्ट देखते हो तो इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से बहुत कम टाइम में आप लोग सोल्व कर पाओगे। और इस क्वेश्चन को गूगल करके देखोगे तो बहुत लंबा सॉल्यूशन जाएगा। बहुत बड़े बड़े टीचर्स जिनके बहुत बड़े बड़े नाम है बच्चों यूट्यूब पे, उनके भी आप लोग देखोगे तो इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी तरीके से, एक आध टीचर्स का मैंने देखा था तो बहुत लेंथी तरीके से जा रहा था, लेकिन आप लोग बेसिक पार्ट से देखोगे तो बहुत इजी वे में इसको सोल्व कर पाओगे। देखो जी, ये बताओ सबसे पहले मेरे को कि क्वेश्चन आप लोगों को दी गई है, ये लो साहब, ये तो इक्वेशंस हो गई आपकी ये वाली, अल्फा और बीटा इसके मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो आप बोलोगे यहां पे इस इक्वेशन से तो अपन ये बोल सकते हैं साहब, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन को पता है, ये b माइनस बी अपॉन ए होती है, तो माइनस बी का मीन्स 1 और माइनस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन 1 का मीन्स 1 हो जाएगा। और बच्चों यहां से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, सी अपॉन ए ये भी 1 हो जाएगा। चलो जी हो गया। अब बताओ जी, आप लोगों के पास में द्विघात समीकरण जिसके मूल ये है, तो बेटा एक बात ध्यान रखना है, आपको मैंने ये बताया नहीं था, मैं बता देता हूं कि आपको रूट्स दे दे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अल्फा और बीटा, और फिर इक्वेशंस की बात करें कि इक्वेशंस बनाओ तो इसका फॉर्मूला होता है कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स रहता है, यहां पर अल्फा प्लस बीटा ये अपने पास मूलों का योग होगा, रूट्स सम ऑफ रूट होंगे, और प्लस बीटा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट और इक्वल टू 0 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देने के बाद में इस प्रकार होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर अल्फा की जगह तो आप लोगों को दे रखा है अल्फा क्यूब, और बेटा बीटा की जगह वो दे रखा है दूसरा जो अपने पास रूट होगा वो बीटा क्यूब। तो बताओ जी इसकी इक्वेशन अपन बनाए तो आप बोलोगे साहब 21 इक्वेशन हो जाएगी साहब, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा आएगा, माइनस ऐसा कैसा, एक्स ऐसा कैसा, यहाँ पर सम ऑफ रूट तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा साहब, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, पहला रूट अल्फा क्यूब होगा और दूसरा बीटा क्यूब होगा और इक्वल टू 0 होगा। ये इक्वेशंस होगी, ये इक्वेशंस होने वाली बेटा वहां पर। तो देखो जी यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये इक्वेशंस अपना था। तो बताओ यहाँ पर जब अपन को द्विघात समीकरण जिसका मूल अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दे दे तो बताओ साहब उससे अपन इक्वेशंस निकालें, तो आप बोलोगे साहब इक्वेशंस जो आएगी अपने पास वो आएगी एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा माइनस एक्स आता है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएंगे साहब, अल्फा का क्यूब हो जाएगा प्लस बीटा का भी क्यूब हो जाएगा, और सम ऑफ प्रोडक्ट आप लोग देखते हो तो अल्फा क्यूब होगा इनटू ये बीटा क्यूब होगा और इक्वल टू 0 होगा। ये इक्वेशंस होगी इनकी, और इसमें कौन सी इक्वेशंस है ये अपन को देखना है। अब ये बताओ मेरे को बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये बताओ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कोई नंबर होता है और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पे आप लोग जाते हो तो इसका फॉर्मूला होता है एन क्यूब माइनस 3n। शायद ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हो, और ये फॉर्मूला उस हर जगह काम करता है जब कोई नंबर उसका व्युत्क्रम अपन को दे दे, उसका सम है उसका कोई नंबर हो तो उसके क्यूब पे जाएं, मीन्स ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, तभी अपने पास ये इसका व्युत्क्रम होता है। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आ रहा है, तो मेरे को ये पता है
कि ये अल्फा होगा तो ये बीटा 1/अल्फा होगा, और इसका मान 1 है तो n की वैल्यू 1 है। तो बच्चों क्यूब पे जाएं, तो इस 1 का क्यूब करोगे आप लोग, क्यूब पे जाओगे यहाँ पर, तो ये बोल सकते हो जी यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा, वो हो जाएगा सब n का क्यूब, और n की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है, 1 का क्यूब 1 माइनस 3n, तो यहाँ पर n का मान 1 रखिए तो -3 हो जाएगा, तो बच्चों ये -2 हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग मान रख सकते हो बेटा, यहाँ पर अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब इक्वल टू -2 आ जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स, तो ऐसा कैसा बच्चों इसका मान अपने पास क्या आएगा साहब -2 आएगा, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्यूब, अल्फा इंटू बीटा 1 है और 1 का क्यूब 1 होता है, बराबर 0 हो जाएगा। बताओ जी यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब भाई साहब ये उतारने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने पार्ट नंबर 2 या 3 देखना आप लोग इसी में, जैसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाते हो तो अलजेब्रा की जो पार्ट नंबर 2 और 3 है उसमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाया मैंने इसको, तो वहां से आप लोग तैयारी करते हो तो मन ही मन में सोल्व करके डायरेक्ट आंसर निकालोगे आप लोग, यहाँ पर निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम है? चलो यो ना मायूस हो, एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है, बुलंद हौसले मजबूत हो इरादे तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। देखो आप लोग ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां देख रहे हो कि आज नहीं कल मेरी अच्छी परिस्थिति होगी तो तब उसमें तैयारी करना चालू करूंगा, आज तो 30 तारीख है 1 तारीख आने दो तब चालू करूंगा। आप लोग सही माहौल का इंतजार कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, सही अवसर का इंतजार कर रहे होते हैं, सही आपके अनुसार व्यवस्थाएं हो उसका इंतजार कर रहे होते हैं, और वो जिंदगी में कभी आने वाले नहीं है। आप लोग आज से अभी से इसी परिस्थिति में इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ में अपन को तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है, क्योंकि इतिहास गवाह है जो लोग परिस्थितियों के साथ में, वर्तमान परिस्थितियों के साथ में अपना वर्क किया है और 100% दिया है, वो हमेशा सक्सेस की तरफ गए हुए हैं। बच्चों कभी भी सहजता अपने अनुसार जिंदगी में आएगी नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसे सहजता कभी आ ही नहीं सकती। चलो देखो जी यहाँ पर ये चीज सब कुछ क्लियर है। फिर आगे देखिए बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन वर्क करें तो देखो साहब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन काम करने वाले हैं। देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा, देखो मैं पहले बता चुका, ये शायद आप लोगों को याद है बच्चों, इसके बारे में बता चुका मैं। देखो जी ऐसा बोला था कि अपने पास अल्फा अपॉन बीटा आ जाए प्लस ये बीटा अपॉन अपने पास अल्फा आ जाए, तो मैंने बोला था कि इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और बच्चों ये स्क्वायर है तो इसको अपन को अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना होता है, तो मैंने बोला था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दें, इसको प्लस में लाना होगा यहाँ पर सिंगल पावर के साथ में, तो ये इसमें +2 अल्फा बीटा आएगा, उसको बैलेंस करेंगे तो -2 अल्फा बीटा कर दें अपन, तो वो तो कट जाएगा और ये बच जाएगा। और नीचे तो अपने पास प्रोडक्ट तो है ही अपने पास अल्फा इंटू बीटा, ये लो साहब क्या दिक्कत है, क्या बताओ आप लोगों के पास में ये इक्वेशंस दी गई है, ये लो साहब इस इक्वेशंस को बताओ, इस इक्वेशन से आप लोग ये निकाल पाओगे कि यहाँ पर अपने पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालोगे आप लोग, निकाल लोगे साहब, ये अपने पास 7/2 आ जाएगा। फिर बोलोगे आप लोगों के साथ अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, तो आप लोग बोलोगे साहब 12/2 होता है, इसको काटोगे तो अपने पास कितना आएगा, 6 आएगा। अब सब कुछ रख दो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अपने पास से 7/2 आता है, तो 7/2 यहाँ पे रखते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49/4 हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा 6 है, 6 का दुगना अपने पास बेटा अपने पास 12 हो जाएगा, अपॉन नीचे की तरफ अपने पास अल्फा इंटू बीटा अपने पास 6 है साहब। इसको सोल्व करते हो तो अपने पास 12 चौक 48, 49 में से 48 जाते हैं तो ऊपर तो 1 आएगा और 1/2 अपने पास 4 है, इसमें 6 का भाग लग रहा है तो नीचे चिपक जाएगा, ये 4 × 6 हो जाएगा, इसका मान 1/24 आ जाएगा। 1/24 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, 1/24 सी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर एसएससी सीजीएल या रेलवे में पूछे गए क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से और बहुत कम टाइम में इनका शानदार तरीके से आप लोग जवाब दे पाओगे। चलो जी फिर देखो बच्चों नेक्स्ट आगे बात करें अपन, तो देखो क्या गजब का क्वेश्चन फिर
PYQ सीरीज में आप लोगों का पूछा गया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल है, तो दिया समीकरण जिसका मूल अल्फा और बीटा ये है, इसका देखो जी, सबसे पहले तो ये बताओ साहब, जो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है उसका पहला रूट तो अपन को ये दे रखा है, दूसरा रूट दे रखा है। बताओ इन दोनों रूटों से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाऊं तो इनसे इक्वेशंस जनरेट हो जाएगी, और इक्वेशन जनरेट होती है उसका फॉर्मूला लिख पाया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होता है, ब्रैकेट में आता है बेटा यहाँ पर इन दोनों का सम आएगा, तो इन दोनों का सम अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, तो इन अल्फा प्लस बीटा को तो मैं चिपका देता हूँ, 1 प्लस 1 को 2 कर देता हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगी आपकी। फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ बेटा मैं, तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो आप बोलोगे साहब ये अल्फा बीटा हो गया, फिर इस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को बीटा से, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, प्लस से अल्फा प्लस बीटा आ गया, और फिर 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आएगा, ये लो साहब प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस है। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, और सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए तो बहुत आसान हो जाता है। जब आप लोगों को यहाँ पर बेटा इक्वेशंस दे ही रखा है, तो भाई साहब जब इक्वेशंस दी रखी है तो सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने में क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। आप इस इक्वेशन से बोल दोगे साहब, इस इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो 3 अपॉन ए का मत मीन्स 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा अपने पास वो सी अपॉन ए होता है, 2/1 का मीन्स 2 हो जाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही है सर, यही होगा। तो क्या बताओ यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस एक्स ऐसा कैसा, क्या बताओ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 है, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा साहब, 5 हो जाएगा, ये लो साहब तो 5 हो गया। बताओ जी बच्चों यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा 2 है, तो यहाँ पे साहब 2 हो गया, अल्फा प्लस बीटा ये अपने पास 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको मैं सोल्व करूँ यहाँ पे बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस ये 5x ऐसा कैसा, और ये अपने पास 4 5 6, तो प्लस का अपने पास 6 इक्वल टू 0। क्या रिजल्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर देखो आगे और बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन आगे बात करें बेटा। तो देखो जी क्या क्वेश्चंस हो जाएगा फिर, ये देखो ये बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप लोगों से अल्फा और बीटा इस इक्वेशंस के मूल से रूट्स है, और आप लोगों से इसकी वैल्यू पूछा है। तो भाई साहब आप लोगों को पता हो तो इसके बारे में मैंने बताया था कि इसको आप लोगों को किसकी फॉर्म में लाना है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना है। तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाते हो तो स्क्वायर करेंगे तो इसमें प्लस के 2 भी एक्स्ट्रा आते हैं, तो -2 अल्फा और बीटा अपन इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा। आ गया भाई। चलो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है बच्चों, आप बोलोगे साहब मेरे को तो यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर आप बोलोगे जी यहाँ पर तो अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा आप लोगों को माइनस बी अपॉन ए, तो 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए ये भी 1 हो जाएगा। जब 1 1 ही आ गया अपने पास तो बेटा यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -2 इंटू 1 बच्चों ये 1 -2 इक्वल टू -1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, बी ऑप्शंस आप लोगों का जवाब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे देखो, आगे और बात करते बेटा। यहाँ पर ये आज का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो बच्चों यहाँ पर क्या गजब का क्वेश्चन दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के मूल है, तो देगा समीकरण जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। आप लोगों से बोल रहा है इक्वेशन 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा इसके मूल है, तो इसके अपन को चलो देखो बच्चों, देखो जी समझना आप लोग, क्या बताओ यहां पर ये 2 मूल अपने पास, इसकी इक्वेशंस अपन को निकालनी है। तो आप बोलोगे साहब एक्स स्क्वायर होता है माइनस एक्स होता है, फिर आप बोलोगे साहब यहां पर इन मूलों का योग 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा
और प्लस मोलों का मल्टीप्लाई 1 अल्फा इंटू 1 बीटा और इक्वल टू 0। इस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 0 हो जाएगा। देखो जी फिर इसको सोल्व करें बेटा अपन यहाँ पर, तो आप बोलोगे साहब ये एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा, माइनस एक्स इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर तो अल्फा प्लस बीटा आएगा अपॉन अल्फा इंटू बीटा आएगा, और बेटा यहाँ पर प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 आएगा। अब इस इक्वेशंस को तो आप लोग जानते ही हो कि अल्फा और बीटा इसके भी मूल है, तो आप बोलोगे जी कि साहब यहाँ से तो फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं अपन, और वो माइनस बी अपॉन ए होगा, तो ये 5 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। आप बोलोगे जी सी अपॉन ए होगा तो ये 6 हो जाएगा। अब बताओ बच्चों यहाँ पर अपन इसको सोल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा, माइनस बेटा ये एक्स भी ऐसा कैसा, अंदर का मैटर देखो अल्फा प्लस बीटा 5 है अपॉन अल्फा इंटू बीटा 6 है, ये अपने पास प्लस का साइन 1 अल्फा इंटू बीटा 6 इक्वल टू अपने पास 0 आएगा। क्या बताओ बच्चों यहाँ पर नीचे की तरफ इसके नीचे 1 है तो 1 6 और 6 का एलसीएम लें तो 6 लें, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा प्लस 1 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, 6x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत शानदार तरीके से शानदार अंदाज में सोल्व कर पाओगे, और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस आप लोग देखना बेटा, लगभग सभी क्वेश्चंस इन सब कॉन्सेप्ट से आप लोगों से क्लियर हो जाएंगे। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते से ही, गुमराह तो वे जो कभी घर से निकले ही नहीं। बच्चों यदि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।